नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर की सीरीज़ की, और आज सबसे आखिरी राशि यानी कि राशि चक्र की आखिरी राशि मीन राशि की बात कर रहे हैं, पाइसियंस की। पाइसियंस के लिए क्योंकि नेचुरली देवगुरु बृहस्पति यानी कि प्लैनेट जुपिटर जो है वो आपकी राशि के कारक ग्रह तो माने ही जाते हैं, आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख सुविधा के भाव को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। और ये ट्रांजिट जो है वो पाइसियंस के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी सुख सुविधा के भाव को इम्पैक्ट कर रहे हैं अतिचारी मूवमेंट में आके। तो अतिचारी मूवमेंट में आना, उसके बाद में रेट्रो हो जाना, कंबस्ट हो जाना, अस्त की स्थिति में आना, इस तरीके के जब बार बार ग्रह जो है वो प्रभाव में आता है तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिक प्लैनेट होते हुए भी अपना पूर्ण फल जो है वो देने में सक्षम नहीं होता है। अब जब भी कोई प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो शुरुआती के समय में क्योंकि उसकी ट्रांजिट में जो सेटलमेंट होती है, एक ग्रह से एक घर से दूसरे घर में, एक राशि से दूसरी राशि में जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो अपने फलों को या अपनी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका जो भी निचोड़ होता है या फिर जो भी उसका देने की क्षमता होती है उसको वो बहुत तीव्र गति से बहुत जल्दी जो है वो देता है। लेकिन वंस जैसे ही वो प्लैनेट उस एनर्जी में सेटल इन कर जाता है तब धीरे धीरे करके उसका एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अतिचारी मूवमेंट में जब ये प्लैनेट आएगा तो देवगुरु बृहस्पति जो कि नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, लेकिन क्योंकि अतिचारी मूवमेंट में आने की वजह से यानी कि अपनी निर्धारित गति से और तेज़ गति में ये भ्रमण कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, जो कि नेचुरली एक प्लैनेट के लिए एक बहुत शुभ कंडीशन या स्थिति या परिस्थिति जो है वो नहीं कंसिडर की जाती है। इसलिए धीरे धीरे करके इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को अपने जीवन में मिलेगा। अब अतिचारी मूवमेंट में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे और आपके पराक्रम के भाव, आपके तीसरे भाव से चतुर्थ भाव सुख सुविधा के भाव में ट्रांजिट करेंगे, तो सबसे पहले तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है ऐसा एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि वो ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ पे परेशानी लेते हैं, वहाँ पे परेशानी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। तो अब ऐसे में जैसे ही ये ट्रांजिट होगा तो सबसे पहले आपके पराक्रम का फल आपको मिल जाएगा, आपने जो मेहनत पहले करी थी उसका फल आपको मिल जाएगा। और उस फल के चलते क्योंकि सुख सुविधा का भाव ये मटीरियलिस्टिक गेन्स और एसेट्स का भाव माना गया है, तो डेफिनेटली आपको इस ट्रांजिट के दौरान में संपत्ति में विस्तारता देखने को मिलेगी, यानी कि आप मटीरियलिस्टिक गेन्स के प्रति और ज़्यादा सक्षम होते हुए डेफिनेटली ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ दिस ट्रांजिट आपको देखने को मिलेगा। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, नई गाड़ियां खरीद सकते हैं। इस समय के दौरान माँ के साथ, आपकी मदर के साथ आपके जो संबंध हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। उनकी अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां चल रही थी तो वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो मैम ये सब बातें तो आप बहुत अच्छी बता रही हैं हमें, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है कि हमारे लिए होने वाली है। लेकिन धीरे धीरे करके क्योंकि 9 जून को सबसे पहले ये प्लैनेट जो है आपके चतुर्थ भाव में बैठ के अस्त की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि कंबस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव सुख सुविधा के भाव में अस्त हो जाना, यानी कि अपनी जो उसकी ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी आ जाना। तो सबसे पहले तो वो प्लैनेट अस्त होगा तो आपको परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ में जब ये ट्रांजिट करेगा, क्योंकि नॉर्मली देवगुरु बृहस्पति जो ग्रह है वो 12 से 13 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, यानी कि ट्रांजिट करता है। लेकिन अतिचारी मूवमेंट में होने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ ये 12 से 13 महीने में नॉर्मली एक प्लैनेट एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है, अपनी निर्धारित गति से, अपनी डेजिग्नेटेड स्पीड से, ज़्यादा स्पीड में, ज़्यादा तेज़ी से भ्रमण करने की वजह से, अपने ऑर्बिट में और ज़्यादा स्पीड में ट्रांजिट करने की वजह से ये 12 महीने नहीं यानी कि 1 साल नहीं बल्कि 6 महीने के बाद ही एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाएगा। 14 मई के बाद में 19 अक्टूबर को ये कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और फिर कुछ समय बाद रेट्रो यानी कि वक्रीय चाल चल के फिर से आपके चतुर्थ भाव में यानी कि जेमिनाई में वापसी आ जाएंगे। तो प्लैनेट का ये जो शिफ्ट है बार बार और एक जगह पे सही तरीके से सेटल ना हो पाना, एक एनर्जी में सेटल इन ना हो पाना, ये भी कहीं ना कहीं
प्लैनेट की जो एनर्जीज है उसको प्रभावित करता है, उसको परेशान करता है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पर एज एन इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आपको देखने को ऑलरेडी मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलने वाला है। अब सबसे पहले पाइसियंस की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आपकी राशि से चतुर्थ भाव की राशि में ये गोचर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी चतुर्थ भाव की राशि जो है वो प्रभावित हो रही है। इसी के साथ क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं तो आपके लग्न को प्रभावित करते हैं, और साथ में क्योंकि दशम भाव आपकी कुंडली का जहाँ धनु राशि आती है वो भी उस राशि के स्वामी ग्रह भी जो है वो जुपिटर है। आपकी राशि से लगन और दशम भाव जो है वो दोनों ही इस ग्रह से प्रभावित होते हैं। अब इसी के साथ में जब देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपके 4th हाउस में प्लेस्ड होगा तो चतुर्थ भाव को तो आपके इम्पैक्ट करेगा ही, लेकिन इसी के साथ में अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से भी आपकी कुंडली के बाकी महत्वपूर्ण ग्रहों को भी बाकी महत्वपूर्ण भावों को भी ये ग्रह जो है वो प्रभावित करने वाला है। और इसकी दृष्टियां जो हैं वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव पर, आपकी कुंडली के दशम भाव पर और आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर, ये तीनों ही भाव जो हैं वो इम्पैक्ट होने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट की। जहाँ पे अष्टम और 12वां भाव जो है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जो है उनको दर्शाता है, वहीं चतुर्थ और दशम भाव जो है वो आपकी कुंडली में आपकी राशि के अनुसार आपके कार्य में विस्तारता, आपके बिजनेस में एक्सपेंशन और बिजनेस में एक्सपेंशन से मटीरियलिस्टिक वेल्थ में गेन्स को भी दर्शाता है। तो इसी कारण से मीन राशि के लिए स्पेसिफिकली ये प्लैनेटरी ट्रांजिट जो है वो मिला जुला प्रभाव जो है वो आपको देने वाला है। सबसे पहले चौथे भाव की अगर हम बात करते हैं तो मानसिक सुख और इसी के साथ माँ के साथ आपके जो संबंध है, सुख संपत्ति का भाव जो है वो 4th हाउस जो है आपके लिए माना गया है। अब ये जो ट्रांजिट है आपके लिए सबसे पहले थोड़े से मानसिक कष्ट जो है यानी कि मेंटल स्ट्रेस जो है आपके लिए वो इस ट्रांजिट के दौरान बढ़ते हुए डेफिनेटली नज़र आते हैं। इसी के साथ माँ की सेहत को लेकर, अपनी मदर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा परेशानी जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ी सी वाद विवाद की परिस्थितियाँ या फिर क्योंकि आप मेंटली थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करने वाले हैं, इसी वजह से हो सकता है कि चिड़चिड़ेपन की वजह से कहीं ना कहीं आपके थोड़े से संबंधों में खटास या मन मुटाव की स्थिति जो है वो बनती हुई नज़र आ सकती है। इसी के साथ में इस समय के दौरान अगर पहले से आपने कोई भी लोन, कर्जा इस तरीके की चीज़ ले रखी थी जो आप चुकता नहीं कर पा रहे थे, उसको लेकर हो सकता है कि इस समय के दौरान आपको कुछ फ़ायदा, कुछ सपोर्ट, कुछ हेल्प जो है वो मिल जाए, जिससे धीरे धीरे करके आप अपना लोन जो है वो चुकता डेफिनेटली इस समय के दौरान कर सकते हैं। यात्रा इस समय के दौरान अगर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी फिजिकल आपको ड्रेन जो है वो महसूस होने वाला है, यानी कि स्वास्थ्य फिजिकली आप थोड़ा सा थकावट, थोड़ा सा लेथार्जिक जो है वो महसूस डेफिनेटली कर सकते हैं इस ट्रांजिट के दौरान या फिर जनरली भी इस ट्रांजिट की वजह से, क्योंकि अष्टम और 12वें भाव का डायरेक्ट कनेक्शन जो माना गया है वो आपके स्वास्थ्य से भी माना गया है। तो इसी कारण से थोड़ा स्वास्थ्य डेफिनेटली जो है मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही तरीके से आपका इस गोचर के दौरान डेफिनेटली प्रभावित होता हुआ नज़र आता है। विदेश के साथ में आपके संबंध और विदेश से आने वाले जो फ़ायदे हैं या वहाँ से बनने वाले जो आपके संपर्क है लोगों के साथ या जो संबंध है लोगों के साथ, वो और मजबूत होते हुए डेफिनेटली इस ट्रांजिट के दौरान नज़र आते हैं और उससे काफ़ी अच्छा लाभ जो है इन संबंधों से वो भी आपको मिल सकता है। अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपना खुद का कार्य करते हैं प्रोफेशनल फील्ड में, तो ऐसे में आपको इस समय के दौरान फॉरेन से विदेश से या विदेशी संबंधों से आपको अर्थ में यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट जो है, फाइनेंशियल गेन्स जो हैं वो डेफिनेटली इस ट्रांजिट के दौरान देखने को मिलेंगे। तो कार्य आपके होंगे, आपको अच्छी सफलता भी डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल्स, कुछ डिलेस का सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। इसी के साथ में हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी रिलेशनशिप्स में इस समय के दौरान खटास या परेशानियां जो हैं वो आएँ। मित्रों से अच्छा लाभ आपको डेफिनेटली इस समय के दौरान मिल सकता है और धन की प्राप्ति भी आपको अवश्य इस गोचर के दौरान होती हुई नजर आएगी। तो इसी वजह से मिला जुला प्रभाव जो है आपको इस गुरु की राशि परिवर्तन के कारण देखने को अपने जीवन में डेफिनेटली मिलेगा। और इस मिले जुले प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, गुरु की एनर्जीज को और इन्हांस करने के लिए
कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपको डेफिनेटली इस गोचर के दौरान करनी चाहिए। फर्स्टली, गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन अगर आप फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थर्सडेज के दिन अगर येलो कलर यानी कि पीले रंग की वस्तुओं को भेंट करते हैं, डोनेट स्पेसिफिकली करते हैं किसी भी धार्मिक स्थान पर, तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकता है। हल्दी केसर का तिलक करना या फिर अपने एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में केसर की पत्तियां डालकर अपने बैग में, अपने वॉलेट में अगर आप स्पेसिफिकली कैरी करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस, प्रगति जो है वो आप अपने जीवन में डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ मस्ट डू रेमेडी। ये एक मस्ट डू रेमेडी है आपके लिए जो आपको बहुत बहुत अच्छा लाभ अपने जीवन में दे सकती है। तो आशा करते हैं आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इस चैनल पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे।